ओम राधाई स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य व निज सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे राधे राधे। देखो सरकार, आनंद की पराकाष्ठा है सरकार, जिसे एलाद कहें। डूबे पड़े आप और हम सब। कल ऐसी लीला उन्होंने दिखाई और हमें समझाया कि सरकार देखो, कोई भी जो उनसे सांचे हृदय से प्यार कर लेगा, केवल उनको अपना मान लेगा, जिसका मैं खत्म हो जाएगा भैया, वो जो 100% उनके अवलंब पे आके टिक जाएगा, उन्हीं के सहारे पे रह जाएगा भाई, तो उसको तो भैया सब कुछ मिल जाए, राधा यूं सामने खड़ी मिल जाए, वो अपने के अंदर ही घुसेड़ ले, उसको अंदर ही समा ले सरकार। वैसे तो सारी की सारी जो कुछ दिख पसारा है, ये सब उसके अंदर ही है। अब उसके अंदर के अंदर की क्या बात हो रही है सरकार? सभी कुछ तो उसके अंदर है, उसके बाहर तो कुछ है ना। मैं आपसे बताई भाई, ये 3 लोक 14 भुवन अखिल ब्रह्मांड, और भैया ये सब कुछ जो कुछ है वो उसके अंदर ही समाया हुआ है। नित्य शिवलोक, नित्य वैकुंठ और नित्य गोलोक, और भैया ये सारे जितने ब्रह्मांड है, ये जनार्दन और सब कछु जो कछु है, वो सब कछु उसके अंदर ही है सरकार, बाहर कछु ना। तो फिर ये बार बार ये क्यों बताया कि वो अपने अंदर ले ले, वो अपने अंदर अंदर ले ले? तो भैया वो कौन सी जगह अंदर ले ले? वो भैया अपने हृदय में ले ले। उसका जो महल है राधा रानी का, इस सारे झमेले में देखो सरकार, ये जो पांव और नाभि तक का हिस्सा है, नाभि के नीचे का जितना भी हिस्सा है, ये तो वो 3 लोक 14 भुवन है और अखिल ब्रह्मांड है सरकार। और ये नाभि से और जो ऊपर तक का हिस्सा है, ये सारा, ये समझ लो आपकी वो भव सागर है, जिसमें से जो नैया से पार कराते हैं, वो बांसुरी से पार कराए, वो वाली हिस्सा है ये सरकार। और जो राधा रानी का यहाँ से स्थल है, जो पेट से लेके और ऊपर तक का जो गर्दन तक का पार्ट है सरकार, और गर्दन के ऊपर सर तक का जो पार्ट है, ये सब गोलोक ही है। उनका दायां हाथ ही शिवलोक, दायां हाथ ही वैकुंठ है, बायां हाथ ही शिवलोक है, नित्य शिवलोक। दायां हाथ ही नित्य उनका वो है वैकुंठ। देखो सरकार, ये जो हृदय है, अब ये हृदय कमल के अंदर अपन को प्रवेश कराए सरकार। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का हृदय का हिस्सा है, वो कृष्ण जी का महल है, कृष्ण जी के कुंज हैं, और उनका जो कनेक्शन है दोनों के बीच का, वो भी बांसुरी है सरकार। अब वो जो बांसुरी है, वो बांसुरी के अंदर से ही हम राधा रानी के महल जाएं। ऐसे ही एक बांसुरी, ये जो मैं आपको बताई पेट, ये बांसुरी क्या है? ये वो कारखाना है, जैसे हमारे मानव शरीर में भी ये कारखाना है, जिसमें हम खा भोजन डालें, वो भैया पचे, लंग्स में हवा डालें तो वो भैया खून को शुद्ध करें, ऐसे किडनी में जो तत्व जाए भैया वो निकले। ये सब जो हिस्सा है पेट के आसपास का, ये सारा हिस्सा फैक्ट्री है हमारे शरीर की। ये जो फैक्ट्री है, ऐसी की ऐसी फैक्ट्री वो बांसुरी है, जो उस दुनिया से यहाँ लाए, कृष्ण बजाए जिसको। अब उसी में वो पहले जीव को वहां बिठाए, रास करे बाद, जब उसको राधा सार समझा दे गोपी को, तो वो यहाँ बिठाए भैया, फूक लगाए, तो पहले छेद से जब माया निकले, फिर कालिया के नाग जैसे वो काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर के जो छेद बने छह भैया, उसको अपनी उंगलियों से थाप दे दे के, मार मार के जीव को भैया राधा रूप कर दे।
ये वो जो बांसुरी है वो भी फैक्ट्री है। अब चूंकि यहाँ कोई जठराग्नि या कुछ ऐसी अग्नि है ना, तो भैया वहां की फैक्ट्री, यहाँ जो जीव की फैक्ट्री वो दूसरी है, क्योंकि पांच भौतिक शरीर की है। वो जो फैक्ट्री है वो बांसुरी फैक्ट्री है। तो वो वहां से पांवों के पास की जगह से भैया उसको उछाल करके और यहाँ ऊपर भेज दे सरकार। अब जब वो ऊपर आ जाए, जीव तो यहाँ डोलता रहे, उनके जो छाती का हिस्सा है उस पर डोलता रहे भाई साहब। और एक दिन फिर वो जो अपना परिकर बना ले हुए उसको, तो भैया वो अंदर खींच ले अपने हृदय में। अब वो जो अंदर खींचने की प्रक्रिया है सरकार, वही हमको ये बताई जा रही है बार बार, कि राधा रानी ने अंदर ले लिया, राधा रानी ने अपने अंदर समाहित कर लिया। क्योंकि उनके बाहर तो कछु है ना। हम सोचे कि हम राधा रानी की सरकार तो एक बाहर खड़ी है और हम बाहर खड़े उनके सम्मुख, ऐसा पॉसिबल नहीं है सरकार। जो कुछ भी है वो सब राधा रानी के अंदर है, इसीलिए हम कहें ये भीतर की बात है। हम राधा रानी के भीतर और हमारे भीतर राधा रानी सरकार। और वो जो विराट रूप में खड़ी रहे ना सरकार, कि भैया उसका एक हाथ तो अपना अभय की मुद्रा में रहे और एक हाथ में वो कमल को, एक जादुई कमल है उनके पास, जो भैया उस कमल के फूल को रखे हैं, एक हाथ से वो अपना आशीर्वाद को हाथ बनाए रखे भाई साहब। वो विशाल रूप में रहे सरकार। वो जो रूप है उसी के अंदर सबू कछु, जो कछु दिखे जो कछु ना दिखे, वो सब उसके अंदर ही है। और जो ये परिकरों की बात हुई सरकार, ये उसके हृदय की बात हो रही है। वो अपने हृदय में खींच ले सरकार, उस बात की बात हो रही है ये सारी। इसके बाहर की बात ना हो रही कि वो कोई बाहर खड़ी है और फिर आपको अंदर ले लिया फिर बाहर निकाल दिया, ऐसा कुछ ना हो रहा। चलो, अपन ने कल लीला आनंद पूर्वक अपन ने रसास्वादन किया। आज फिर अपन एक अगली लीला में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी सरकार बुलाए तो अपन को समय खराब ना करना चाहिए सरकार। अपन अगली लीला में प्रवेश प्राप्त करें। मेरे संग बोलो ओम राधाए स्वाहा और हाथ पकड़ो और चल दो सरकार। आंखें नीचे रागरो सरकार, अभी आंखें खोलने का समय ना आया, एक समय ऐसा आएगा कि आंखें भी खुली रहेंगी और वो सामने आपके खड़ी रहेगी। अभी वो समय आया नहीं है। गीता का ही नहीं आया, अभी गीता भी आंखें मूंद करके देख रही है। अभी ऐसा निकट भविष्य में उसके संग ऐसा हो जाए कि वो आंखें खोल के देख पाएगी सरकार, और फिर वो सब खुली आंखों से सब कुछ दिखेगा। अभी वो स्थिति ना आए, इसलिए मैं भी आंखें इसलिए बंद करे रहूं कि भैया आप को ये देख के लगे कि भाई ये भी आंखें बंद करा हुआ है, तो हम भी आंखें बंद करके ही रखे हैं। मुझे देखने भर से आपकी आंखें बंद हो जाए सरकार, इसलिए आंखें बंद करके आराम से प्रेम पूर्वक एकाग्र होकर के दुनिया को इधर उधर को छोड़ो, मरण तो दुनिया संसार को, और ये अपने इस वाले संसार में आ जाओ सरकार। तो कल अपन को श्री लीला 118 में प्रवेश कराया था, आज अपन श्री लीला 119 में प्रवेश प्राप्त कराए जा रहे हैं। मानसी में बैठने पर आपसी और उनके काना तुरंत ही प्रकट भये हैं। मैंने आपसी और उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। मैं आपसी के श्री अंक में शीश धर कर बैठ गई हूँ। कुछ ही समयावधि में आपसी और उनके काना थाड़े भये हैं, वो खड़े हुए हैं और अचानक पुनः अपना स्वरूप परिवर्तित कर रस रूप में गुड्डे गुड़िया जैसे छोटे से बन गए हैं। मुझे भी तत्काल ही आपसी ने रस रूप में परिवर्तित कर दिया है। आपसी उनके काना व मैं वहां से आगे की ओर अग्रसर हो गए हैं। संपूर्ण परिवेश रस से भरा, रस से परिपूर्ण है। आसपास का दृश्य कल्पनातीत सुंदर सुसज्जित है, परंतु सब कुछ वृक्ष पौधे फुलवारी हमसे आकार में बहुत ही विशाल जान पड़ते हैं। अतः हम अंततः उसी कंदरा के द्वार के सम्मुख पुनः अवस्थित हुए हैं। आपसी के काना ने द्वार खोला है। गुफा के खुलने के साथ ही परम प्रकाश युक्त जगमगाहट बाहर तक आप परिवेश में बिखर गई है। आज एक और बदलाव गुफा में दृष्टिगोचर हो रहा है। आज गुफा प्रारंभ से ही कृपा रस से सराबोर है। आप श्री हस्त कमल से उनके साहब को व दूसरे से मेरे हाथ को थाम त्वरित हो गुफा में आगे की ओर अग्रसर हो रही हैं। गुफा की अविस्मरणीय व अलौकिक सुंदरतम फूलों, लता पताकाओं, पल्लव व वल्लरियों व विभिन्न रंग की रत्नमणियों की शिलाओं से की गई सजावट अनायास ही हमारे चित्त को चुरा रही है। मैं मंत्रमुग्ध हो वो अवर्णनीय सुंदरता को देख परमानंद से भर उठी हूँ। अब देखो सरकार, ये मानसी में बैठते ही वो सम्मुख आ गए हैं सरकार, और इसने उन दोनों के चरण और वो
छुए हैं, स्पर्श किए हैं, फिर चूसे हैं, फिर भैया चूमे हैं, और वो उनकी गोद में सर रख के बैठ गई है। थोड़ी देर में वो खड़े हो गए हैं, और खड़े होते ही रसरूप हो गए, छोटे हो गए, वो 1.5-2 इंच के गुड्डे गुड़िया जैसे बन गए हैं सरकार। ऐसे ही इसको बना लिया है। अब वो आगे बढ़ने लग गए हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो एक निकुंज पैदा हो गया है वहाँ। अब वो निकुंज में ऐसा ही वातावरण है जैसा अपन रोज अपन वर्णन करें, मगर जैसे मैं बताई, हर बार नया सा निकुंज हो सरकार। मगर वृक्ष अतिशय विशाल है, क्योंकि वो तो लीला स्वरूप जैसे जो आकार हो वैसे बने हुए वृक्ष हैं, और भैया ये छोटे से बने हुए हैं, तो इनके लिए तो वो अतिशय विशाल हैं। ऐसे करते करते ये गुफा में आ गए हैं। गुफा के द्वार पे खड़े हैं। आज कान्हा जी ने गुफा का द्वार खोला है। और भैया आज क्या है कि खोलते ही जगमगाहट तो है ही है। आज जैसे दरवाजा खोला वहीं से रस चालू है। पहले क्या हुआ था कि पिछली बार रस है ना आगे जाकर के धीरे धीरे बढ़ रहा था, और जब बीच का हिस्सा आया वहां से चालू हुआ था वो रस। मगर इस बार तो भैया रस से पूरी गुफाई भरी पड़ी है, पूरे रस में ही है। अब वहाँ राधा रानी सरकार आगे हैं, उन्होंने कान्हा जी का हाथ पकड़ रखा है का, और एक हाथ से इस गीता बावरी का हाथ पकड़ रखा है, और सब तैरते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और उसकी जो वो गुफा है, कंदरा है, उसकी भाई साहब जो वहाँ की सुंदरता है वो वर्णनातीत है सरकार। उसको कोई वर्णन ना कर सके भाई साहब, इतनी सुंदर है वो गुफा। और उसके अंदर ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं, और उस छोर पे पहुंच रहे हैं। अब देखो सरकार, ये बार बार गुफा में जाके क्या करें, इस गुफा से उधर की तरफ चले जाते हैं। कई लीलाओं में देख लिया हमने कि गुफाओं में जाएं, एक कोई गुफा सी आ जाए सरकार, और उसमें उधर चले जाएं। उधर चले जाएं तो वहां महल सा मिल जाए, एक अलग निकुंज मिल जाए, इधर के निकुंज अलग है, उधर के अलग है। ये क्या कहानी है? तो देखो सरकार, ये कहानी क्या है, ये ही हृदय है, ये ही हृदय कमल है। अब हृदय कमल की संरचना को आप समझो, मानव जीवन के हमारे हृदय में दो हिस्से हुए हैं। एक दायां आलिंद है, एक दायां निलय है, और ऐसे एक बायां आलिंद और एक बायां निलय है। जो ऊपर का है वो, जो ऊपर हैं वो ऑट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल्स हैं। अब वो जो ऊपर जो जो दो चीजें हैं, वो जो दो हिस्से हैं, वो कृष्ण भगवान का महल और कृष्ण भगवान के कुंज हैं, हृदय का ऊपरी हिस्सा। और वो जो नीचे का हिस्सा है, वो राधा रानी सरकार का महल और राधा रानी सरकार के निकुंज हैं। अब जब खून की संरचना आप देखो ना, वो भी ऐसे ही चले कि भाई उनका सबका जोड़ है आपस में, कि ये जो खून है ये शरीर में सबसे पहले कृष्ण भगवान वाले उसमें आए, और वहां आकर के से ये फिर वहां पे लंग्स में जाए, लंग्स में जाके शुद्ध होकर के आए वापस। फिर ये दूसरे वाले उसमें जाए चैम्बर में, और वो वहां से जाकर के जब ये शुद्ध हो तो फिर भैया नीचे वेंट्रिकल में आ जाए, तो शुद्ध खून नीचे आ जाता है। ऐसे ही अशुद्ध जीव को जब वो लाए तो कृष्ण बना करके नीचे भेज दें। अब इन सब का कनेक्शन क्या है आपस में? वॉल्व है, वॉल्व। हम बहुत सुने सर, वॉल्व खराब हो गया, उसके हृदय का वॉल्व खराब हो गया, उसकी साहब ये नली खराब हो गई, उसमें छल्ले डल रहे हैं, ये डल रहे हैं, वो डल रहे हैं। ऐसे सरकार जो वो वॉल्व हो ना, वो जो वॉल्व है वही बांसुरी है सरकार, वही ये गुफा है। उस राधा रानी के हृदय में जो भैया वहां से वो जो जा रहा है, और जो ये रस है, ये जैसे अपने ब्लड है ऐसे वहां रस चले। और वो रस है ना, वो रसी है वो पूरा, वो रस में से ही निकल के जा रहे हैं आज। तो भैया वो कान्हा के महल से प्रवेश करके अब वो इधर वाले महल से जा रहे हैं। अब वो नीचे आ गए हैं। तो अब वो नीचे जब पहुंचे ना, तो भैया ये इन दोनों का जो कनेक्शन है, जहाँ पे इसकी लीला शुरुआत हो रही है, वो कौन सी जगह हो गई? वो कृष्ण के महल की जगह हो गई, कृष्ण के कुंजन की जगह हो गई। और जैसे ही ये उस गुफा से उधर जा रहे हैं दूसरी तरफ, तो भैया वहां जाते जाते क्या होता है कि वहां जाते जाते वो सब परिवेश बदल जाता है। ऐसे ही सरकार जब वो छत्रिया जो गोलोक बन गया है वहां पे, वो तो राधा रानी का महल ही है। और वहां भी एक वो जो सीडी है, वो सीडी वीडी कछुना सरकार, वो भी ये गुफा ही है। वो भी भैया वो वॉल भी है, कि जो एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाए सरकार। उस नली को ही अपन बांसुरी कहें, वही प्रेम का सेतु है इनका। और वही भाई साहब इधर से उधर गुफा है। उस गुफा का ये बार बार चर्चा करें हैं कि ये जब राधा वहां जाती कोई महल दिख जाए, वो महल क्या, वो राधा रानी का महल है, जहाँ पे केवल भाई साहब सहचरिया ही रहे हैं। वहाँ केवल
असखियां, सहचरियां, उनके जितने परिकर है, दासियां हैं, वही सब वहां रहे सरकार। और किसी का प्रवेश वहां पॉसिबल ही नहीं है उस जगह। कान्हा भी जाए तो बस केवल कान्हा भी जा सके वहां, और कोई ना जा सके। और जो कान्हा भी जाए सरकार, उसको भी वो एक छोटी सी वो भी रोक सके सरकार, सहचरी के रुको, अभी ठाड़े ठाड़े रहो, अभी ना जा सके, अभी रुक जाओ। तो वहां जो अधिकार है वो राधा रानी और उनके परिकर का ही है वहां। भैया सब कुछ उनके नियंत्रण में है वहां। वहां किसी की चवन्नी ना चले सरकार, वहां कोई प्रवेश ही नहीं है। वहां प्रवेश केवल ऐसे ही प्रवेश है। तो ये जो नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन बन जाए किसी का घर, जहाँ पे राधा और कृष्ण रहें सरकार, वो घर भी भाई साहब वो नित्य गोलोक नित्य वृंदावन हो जाए, जिसमें किसी का ऐसा वैसे का प्रवेश ना। जिसको भैया आपके ही गेट पे, आपके दरवाजे पे आठों सखियां चौकीदार बन के खड़ी रहे सरकार, किसी को आने न दे, हवा भी पूछ के आए सरकार, लाइट भी पूछ के आए कि अंदर आ जाए कि ना आ जाए सरकार। बड़ी भारी सिक्योरिटी में रहे सरकार ये। इसी प्रकार की कहानी है। तो अब वो गुफा के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। हम त्वरित होते हुए अंततः गुफा के अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। रसरूपधारी सखियां व गोलोक वाली जय जय उस ओर एक रीति नीति में गोलाकार आकृति में अवस्थित हो, ऊपर नीचे हिलती हुई एक स्थान पर ही अवस्थित होकर रस से सराबोर हो रस में त्वरित हो रही हैं। वो सब एक ही जगह खड़े हुए हैं। वहां वाली जय जय भी खड़ी हैं, और वो असखियां भी खड़ी हैं, और गोला बना रखा है, और वो वहीं ऊपर नीचे हिल रही हैं, मगर रस में ही हैं। आपसी और उनके काना के बाहर आने के साथ ही सब उनके संग हो लिए हैं। सब एक संग उनका अनुसरण करने लग गए हैं। सब त्वरित हो महल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपसे उनके काना सबसे ऊपर, बीच में जय जय व मैं, सबसे नीचे एक गोलाकार आकृति में असखियां रस में त्वरित हो रही हैं। जैसे पहले घूमे ऐसे घूम रहे हैं कि आपसी और उनके काना तो ऊपर हैं, बीच में ये जय जय है, और मैं हूं, वो गीता बावरी कह रही है, और भैया आप लोग हैं, और सबसे नीचे गोलाकार आकृति बना करके असखियां त्वरित हो रही हैं। जैसे आकाश में खगों का एक झुरमुट कोई विशेष आकृति बनाकर उड़ता है। जैसे वो अपन पक्षियों को देखे भाई साहब, वो जाएं जो वैसे बन के जाएं, वैसे ही लग रहा है। उसी बातें हम भी रस में विशेष आकृति में त्वरित हो रहे हैं। तभी आपसी के साहब ने आपसी को अपने श्री शीश पर विराजित कर लिया है। अब स्थिति यह है कि सबसे ऊपर आपसी, उनके नीचे उनके काना, वे सबसे नीचे उन्हें घेर असखी मंडल अवस्थित है। आपसी कह रही हैं कि यही स्थिति हमारी गोलोक में है। मैं सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित हूँ, मेरे नीचे कान्हा अवस्थित है, फिर असखियां हमें घेरे निचले स्तर पर अवस्थित होती हैं। देखो सरकार, क्या क्या गुप्त रहस्य बताएं वो सबको। ये उजागर ना है सरकार बातें, ये बड़ी गुपचुप बातें हैं। वो जाने कैसे आपको और हमको बता रही है, समझ के पार की बात है, ये परे की बात है, समझ की बात ना है। वो कोई रीझ गई तो बता रही है सरकार। वो कह रही है कि वो तैर रहे थे ऐसे, ये राधा जी कृष्ण जी ऊपर है, बीच में गीता बावरी है, मैं हूं और आप हैं, और सबसे नीचे असखियां तैर रहे हैं। अचानक कान्हा जी ने क्या किया कि अपने कंधे पे, अपने कंधों पे राधा रानी को ले लिया है। अब राधा रानी कहाँ बैठी हुई है? कान्हा जी के कंधों पे बैठी हुई है ऊपर, और वो तैर रहे हैं कान्हा जी। राधा रानी जी भी उनके कंधे पे बैठी हुई है ऊपर। अब ये स्थिति है कि मतलब राधा रानी सबसे ऊंची स्थिति पे है इस समय। अब वो कंधे पे हैं कि उनकी पीठ पे हैं कि, मगर वो सबसे ऊपर वाली स्थिति पे आ गई हैं। अब राधा रानी सरकार ऊपर विराजित है, उनके नीचे कान्हा है, और उनके नीचे असखियां विराजित हैं। अब गीता बावरी को बताया जा रहा है, इसलिए वो साइड में खड़ी देख रही है ये स्थिति। वो कह रही है यही स्थिति राधा रानी सरकार बता रही है, यही स्थिति हमारी गोलोक की है। मैं सर्वोच्च स्थिति में हूं। वहां की ठकरानी महारानी जो है वो कौन है? राधा रानी सरकार है। वहां कान्हा भी उनके अधीन है। भैया वहां कान्हा की सर्वोच्चता नहीं है, कान्हा की सर्वोच्चता अवतार लीला में है। वो जब नीचे आए तब भाई साहब वो बॉस बन के आए।
और राधा रानी सरकार सहचरी रूप में रहे वहां। यहाँ बॉस कौन है? यहाँ सबका बॉस राधा सरकार, राधा रानी सरकार ही बॉस है। 3 लोक 14 भुवन अखिल ब्रह्मांड की कोई महारानी ठकरानी है, वो है भैया आदि शक्ति मूल प्रकृति राधा रानी सरकार। और भैया शक्तिमान भी उसके नीचे रहे। क्यों? क्योंकि शक्तिमान कछु ना कर सके जब तक वो शक्ति से शक्ति ना ले। तो शक्ति का दान, शक्ति शक्तिमान को अपनी शक्ति देती है, उससे वो शक्तिमान बनता है। जैसे कोई धन हो और वो धन किसी के पास आ जाए तो वो धनवान बन जाए, ऐसे किसी के पास शक्ति हो तो वो पहलवान बन जाए। ऐसे भाई साहब राधा रानी की शक्ति लेके कृष्ण कन्हैया शक्तिमान बन जाता है। शक्ति से, जो मूल शक्ति है, आदि शक्ति है, उससे शक्ति लेके वो आदि शक्तिमान बन जाता है। और वो अपनी सेकंड पोजीशन पे वहां है। और उसके नीचे की स्थिति पे कौन है? वो 8 सखियां हैं। और फिर उनसे नीचे कौन है? वो सारी सहचरियां हैं, जो उनकी नित्य नित्य सकल सहचरियां हैं, जो उनके बिल्कुल निकट रहे 24 घंटे, वो सहचरियां हैं जो नित्य हैं और उनके उनके संग सदैव रहती हैं, वो वाली सहचरियां हैं। फिर भाई साहब नीचे और जो जितनी उनके परिकर लोग हैं वो सारे लोग अवस्थित हैं। इस प्रकार की स्थिति आज उसको वो उस रस में दिखा रही हैं। एक पिरामिड जैसा बना हुआ है कि भैया वो एक ऊपर है, फिर वो एक उनको धारण किए हुए नीचे हैं, फिर भैया 8 हैं, फिर 8 के बाद फिर 8-8 में से 8-8 हैं, फिर भैया 8-8 में से जो 8-8 हैं उनकी 8-8 हैं, फिर ये जो सहचरियां हैं, ये सहस्त्र दल कमल बन गया है। और ये अजीब सा सहस्त्र दल कमल है। नॉर्मल जो सहस्त्र दल कमल हुए उसमें सरकार राधा रानी सरकार हमेशा अपने कान्हा के संग रहे सरकार। मगर आप विचार करो कि जब भी ये रास होता है, तो रास होता है तो ये कान्हा इनको उछालता क्यों है राधा रानी को? आप देखो हर लीला में ये हो रहा रास में कि वो उछाले उनको, राधा रानी को ऊपर उछाले और अपनी हथेलियों पे ले ले उनको, और हथेलियों पे ऐसे झेल ले, फिर कभी उंगलियों पे ले ले। तो ये क्या बता रहा है? वो उस रास में क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया देख, मैं जो भी हूं ना, मेरे भी ऊपर कोई और है, मेरे ऊपर भी राधा रानी सरकार है। यही बताने की कोशिश उस रास में की जाती है सरकार। इसीलिए राधा रानी को हवा में उछाला जाता है सरकार। और जब वो हवा में कान्हा भी उछल जाए तब फिर वो और उछालता है, और वो तब वहां भी उनको हथेलियों पे ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? यही बताने के लिए कि मेरे ऊपर की स्थिति पे भी राधा रानी सरकार विराजित है। ऐसे ही सरकार ये आज पूरा साक्षात दिखा रही है उसको कि राधा रानी कहाँ विराजित है? कान्हा के कंधों पे विराजित है या कान्हा की पीठ पे विराजित है। और भैया वो सर्वोच्च स्थिति में उनके नीचे कान्हा है, और कान्हा के नीचे अष्टसखियां, और अष्टसखियों के नीचे नित्य और नित्य सहचरियां हैं। और फिर भाई साहब ये सारे परिकर हैं। ऐसे ये कौन सा हो गया? आज अष्टदल कमल ना होकर के आज ये सहस्त्र दल कमल है। ये इसके दर्शन हैं। ये पूरी सर्वोच्च स्थिति, अपनी सर्वोच्चता को उन्होंने आज जग जाहिर करके और इस गीता बावरी को, मुझको और आपको सबको बिल्कुल सम्मुख दिखा दिया है। इसके आगे क्या घटित हो रहा है देखो सरकार। हाँ, ये इसमें अपन पीठ और उसकी बात कर रहे हैं, इसमें अलग बात लिखी है। उन्होंने कहा तभी आपसी के साहब ने आपसी को अपने शीर्ष पर विराजित कर लिया, अपने सर पे बिठा लिया है सरकार। कंधे पे या पीठ पे ना, सर पे बिठा रखा है उन्होंने। अब हम चहुर रस में चक्कर लगा महल में प्रविष्ट हो गए। इसी अवस्था में वो चक्कर लगा करके और महल में प्रविष्ट हो गए। राधा रानी सरकार उनके सर पे विराजित हैं। आश्चर्य है कि वहां भी संपूर्ण महल रस से लबालब भरा हुआ है। हम त्वरित होते हुए पहले स्वागत कक्ष में, तत्पश्चात शयन कक्ष में, पाकशाला में, श्रृंगार गृह में, स्नान घर में, अलिंद में, निकुंज में, अंत में दरबार हॉल में पहुंचकर आपसी उनके कान्हा व सखियां सिंहासन के इर्द गिर्द त्वरित हो रहे हैं। जय जय और मैं एक और थाड़े भये हैं। अब हम पुनः महल के बाहर आ गए हैं। हम पुनः चौर रस में त्वरित हो रहे हैं। वहां हमारे सम्मुख एक फूलों से पूर्ण रूपेण आच्छादित वृक्ष अवस्थित है, जिस पर चलकर हम क्रीड़ारत हो रहे हैं, जो कि स्वयं भी रस से संपूर्ण डूबा हुआ रस में। आपसे उनके साहब उसकी एक टहनी पर जा विराजे हैं। असखियां भी वहीं साथ में ही उसी टहनी पर जा विराजी हैं।
मैं व जय जय सम्मुख ठाड़े भये हैं। आप श्री ने पहले जय जय से तत्पश्चात मुझसे अपने श्री चरणों को चूसने का आदेश दिया है। प्रथम जय जय ने आगे जा आप श्री के श्री चरणों के श्री अंगुष्ठों से निष्कासित रस को छक्कर चूस रस से सराबोर हो गए हैं। इसी बीच में आप श्री के श्री चरणों की श्री उंगलियों के रस को चूस कर रस को चूस रस से सराबोर हो गई हूँ। इस बीच में वो क्या है, चरणों की उंगलियों से सराबोर हो रही है और अंगूठों से वो जय जय सराबोर हो रहे हैं। तब जय जय ने आप श्री के श्री चरणों की श्री उंगलियों से और मैंने आप श्री के श्री चरणों के श्री अंगुष्ठों से निक्षित रस को छक्कर चूस रस से सराबोर हो रसास्वादन के काजे परम चरम तृप्ति को प्राप्त भये हैं। आप श्री ने तब प्रथम जय जय व तत्पश्चात मेरे मुख को थाम कपोलों को चूमा है। तदुपरांत हमें उठा एक साथ आलिंगनबद्ध कर लिया है। आप श्री ने मेरे नेत्र युग्म पर अपने श्री हस्त कमलों को धराया और श्री लीला में विराम आ गया है। मैंने दूर से ही आप श्री उनके काना को चरण स्पर्श किया, वापस आ गई हूँ। ओम राधा ईश्वर। देखो सरकार, अब क्या है कि वहां वो महल के अंदर चले गए सरकार तैरते हुए। आज महल के हर हिस्से में गए वो, ऐसी अवस्था में राजा रानी सरकार सर पे विराजित हैं, कान्हा जी ने नीचे हैं, उनके नीचे जय जय और वो हैं गीता बावरी और आप है, और सबसे नीचे सखियां वो तैर रहे हैं क्योंकि रस से भरा हुआ है पूरा आज महल। और वो पहले स्वागत कक्ष में गए, फिर वहां से वो घूमते फिरते उनके शयन कक्ष में, श्रृंगार गृह में, और भैया जब मालिश करें वहाँ, और सब उनका पीछे का जो आंगन है उसमें घूमते घामते दरबार हॉल में आ गए हैं। और वो जो हॉल है उस हॉल के अंदर भी उस सिंहासन के भी इधर उधर घूम रहे हैं। वहाँ जय जय वो खड़े हो गए हैं, सखियां भी घूम रही हैं। और भैया वो वहाँ बैठे ना है, वो वहाँ से भी चक्कर काटते काटते महल के बाहर आ गए हैं। और बाहर आके एक पेड़ उनको दिखा है, उस पेड़ में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। अब वो पेड़ पे चढ़ गए हैं और पेड़ के चढ़ के वहां पे भैया वो एक उस पे विराज गए हैं, टहनी पे। अब पहले राधा रानी भी को विराज लिया है, वहां राधा रानी विराजी हैं, फिर वो स्वयं विराज गए हैं। और आठों सखियां भी आ गई हैं, चार सखियां इधर उनके खड़ी हो गई हैं, चार इधर खड़ी हैं। एक ही टहनी पे पूरा दरबार लगा हुआ है सरकार, और पैर लटका रखे हैं राधा रानी सरकार ने। अब ये रसरूप की बात हो रही है, देखो सरकार, बात समझने की है, बहुत गहरी बात है। अब ये रस रूप की बात हो रही है, सब लोग कितने कितने इंच के हैं, दो दो इंच के हैं। पेड़ की साइज क्या है, पेड़ की साइज है सरकार, जो वो उस लीला में करें, जो मतलब 1.5 इंच के आदमी के लिए वो जो पेड़ की साइज है, जो यहाँ के गगन चुंबी पेड़ है वहां से, जैसे हिमालय जितनी साइज का पेड़ है, इतने बड़े बड़े पेड़ मैं आपको बताई वहां के। अब वो जो पेड़ है सरकार, उस पेड़ की डाल पे बैठे हैं, कौन बैठे हैं, 1.5 इंच की राधा रानी, 2 इंच की राधा रानी और उनने पैर लटका रखे हैं। और जय जय और गीता बावरी कहाँ खड़े हैं, वो नीचे खड़े हैं सरकार। और आप सब भी खड़े हो। अब वो कह रही हैं, पहले जय जय को बुलाया तो कहा कि मेरे चरणों को चूसो। अब देखो सरकार, अब वो जो 1.5-2 इंच के जय जय हैं, अब वो ऊपर जो इतनी ऊंची जगह वो बैठी है, वहां पे कैसे चढ़ के उन्होंने चूसा होगा उस पेड़ को। या तो वो उन्होंने पैर ही बड़ा कर लिया सरकार, या भैया इनको उठा करके ऊपर कर लिया है। अब ये तो कुछ समझ में ना आ रही कि हुआ क्या है, मगर मैं तो आपको बता रही हूँ उस लीला, देखो आप क्या हो रही है। अब वहां पे वो जय जय उनके अंगूठों को चूस रहे हैं, और राधा रानी सरकार के दोनों चरणों के अंगूठों को चूस चूस के रस से छक गए हैं, और रस से परिपूर्ण हो गए, रसरूप हो गए हैं। फिर वो गीता बावरी उनकी इस बीच में उंगलियां चूस रही है, फिर जय जय उंगलियां चूस रहे हैं, वो उनके अंगुष्ठों को चूस रही है, और दोनों रस रूप हो गए सरकार, और रस में पूरी तरीके से सराबोर हो गए हैं। और इसी प्रकार आप लोग भी उनके रस से पूरे सराबोर हो गए, चूसे जा रहे हो उनके रस को, और छक गए हैं भाई। अब वो रस समाया नहीं जा रहा है अंदर, वो निकस निकस के बाहर आ रहा है सरकार, इतना रस पी लिया है, और रस के अंदर ही तो सब कुछ घटित हो रहा है सरकार। ऐसी स्थिति में फिर उन्होंने कहा कि भाई इस लीला में विराम आ गया है, और वो चले गए, कुछ और रह गया हो तो अपन देखते हैं इसमें।
इस बीच में उन्होंने फिर वो जब रस से छक गए तो पहले दोनों हथेलियों से जय जय को गालों को पकड़ के उनको चूमा है। ऐसे ही फिर वो गीता बावरी को चूमा है और इस प्रकार से इस लीला में विराम आ गया सरकार। देखो सरकार, ये रस मैं आपको बताई, ये रस की कहानी क्या हो रही है, ये इतनी सारी जगह इतना रस क्यों भरा हुआ है, ये बार बार रस क्यों पिलाया जा रहा है। और वो उन्होंने आज भी गीता बावरी के हाथ आंखों पे हाथ रखा है, ये क्यों हो रहा है। वो उन्होंने उसको चूमा और चूम के उसके जो नेत्र हैं उन दोनों नेत्र कमल पे अपना हस्त कमल को धरा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये तीन तीन चार चार लीलाओं में रस का क्या काम हो रहा है। देखो सरकार, ये काम हो रहा है कि अब वो राधा रानी सरकार इस गीता को पूरी तरीके से रसरूप बना रही हैं। रसरूप मतलब पूरी राधा बना रही हैं। आने वाली लीलाओं में कुछ ऐसा घटित होने वाला है सरकार कि जिसमें ये आवश्यकता है इसकी कि ये जो शरीर है ये पूरी तरीके से राधा में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि आने वाले समय में जैसे मैं बताई कि सरकार कुछ ऐसे ऐसे घटित करें तो वो इस शरीर को हर बार बनाती रहें। तो अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है इसकी इस लीलाओं में कि जिसके लिए इस शरीर को पक्का करना है। पक्का करने का तरीका ये है सरकार कि वो उसको रस में डुबो दिया है, अब रस में छका दिया है। अब वो पूरी की तरह उसकी बॉडी जो है वो रसरूप हो गई है। और भैया उसके हाथ आंखों पे हाथ रखने का अर्थ भी ये है कि उसकी आंखों को कोई विशेष ये चीज़ दे रही है, प्रदान कर रही है शक्ति, कि जिससे वो जो कुछ आगे वाली लीलाओं में घटित हो सरकार उसमें ये उसको सहन कर सके। देखो सरकार, बिना राधा रानी की मर्जी से, बिना उनके शरीर तैयार किए हुए कोई उस पावर को देख ना सके सरकार, कोई भी देख ही नहीं सकता है। इतना ज्यादा वो जो रूप का जो जगमगाहट है, आपको याद करो जो इसकी पहली एक लीला के अंदर इसको जो पहली बार विशाल रूप दिखाया उन्होंने, विराट रूप दिखाया भाई साहब, इसकी चीखें निकलने लग गई, चिल्लाने लग गई कि भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी आंखें फट जाएंगी, मेरे मतलब वेल्डिंग की एक मशीन तो यहाँ आंख वैसे ही खराब कर दे, वो कोई असंख्य वेल्डिंग की मशीनों में से जो रोशनी निकले ना सरकार, ऐसी कोई रोशनी निकल रही थी जो इसको पचा पाना ही मुश्किल हो गया था, इसको मतलब खड़े रहना और देखना मुश्किल हो गया था सरकार। तो फिर ये जो शरीर बना रही है, इतनी बार इसका शरीर बना दिया, और जब शरीर बनाए सरकार तब कछु ना कछु नया हो, ऐसा ही कुछ नया होने वाला होगा। इसी कारण इतनी लीलाओं में ये रस की कहानी चल रही है। ओम राधाएश्वर, कल अपन नई लीला में प्रवेश करें।